तीन ऐसी वर्जिशें मैं आपको बताने वाला हूं जो कि मुश्किल से 2 से 3 मिनट आपका लेंगी, लेकिन अगर आप रोजाना इन वर्जिशों को करेंगे इसका फायदा ये होगा कि आपको कभी भी गर्दन में दर्द, कमर में दर्द या जो आपको रीढ़ की हड्डी के पास जो पट्ठों में खिंचाव, थकावट, अकड़ाव रहता है, ये वाला मसला कभी भी नहीं होगा। अगर आपको ऑलरेडी दर्दें हैं तब भी ये वर्जिश आपके लिए उतनी फायदेमंद है। अगर आपको दर्दें नहीं और चाहते हैं कि फ्यूचर में मुझे कभी ये मसला ना हो रीढ़ की हड्डी से मुतालिक, आपके पोस्चर से मुतालिक, तो सिर्फ ये 3 वर्जिशें आपने रोजाना करनी है। किसी सामान की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल फैंसी एक्सरसाइजेज नहीं है। रोजाना करेंगे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी इंजरी प्रूफ हो जाएगी और आप बैक पेन, नेक पेन प्रूफ आपकी सारी बॉडी हो जाएगी। तो ये वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी करे तो उसे फायदा ही हो। ये जो मैं आपको वर्जिशें सिखाने वाला हूं इसका मकसद ये है कि रीढ़ की हड्डी के पास के जो मसल्स हैं एक तो वो एक्टिव रहेंगे, कोर के मसल्स आपके एक्टिव रहेंगे और ये मसल्स एक्टिव होंगे, स्टिमुलेट रहेंगे तो आपकी सारी स्पाइन को पकड़ के रखेंगे, आपका पोस्चर अलाइन रहेगा और आपको कभी भी दर्द नहीं होगी। सबसे पहली वर्जिश ये है कि आपने किसी भी दीवार के साथ इस तरह खड़े होना है कि दीवार से 6 इंच के फासले पे आपको होना चाहिए। 6 इंच का फासला आपको कैसे पता चलेगा? आपका जो पाँव है, पाँव से जरा सा आगे आपने दीवार के साथ ऐसे खड़े हो जाना है ताकि इतना सा फासला हो। अब करना यह है कि दोनों पाँव के दरमियान भी आपका फासला होना चाहिए। हाथ इधर बेल्ट पे आपने रख लेने हैं और सबसे पहले आपका इसमें पोस्चर मैटर करता है। पोस्चर आपका ठीक होगा तो वर्जिश का फायदा है। पोस्चर खराब पोस्चर से वर्जिश करेंगे तो वर्जिश का कोई फायदा नहीं है। आपने बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, बिल्कुल ऐसे अज्यूम करना है, सोचना ये है कि कोई चीज, कोई रस्सी आपके सर के साथ बंधी है और वो आपको ऊपर खींच रही है, जिसे आपने पूरे ऊपर को खींचा है। अब इस पोजीशन में आप क्या करेंगे कि अपने हिप से इस दीवार को टच करेंगे, इस तरह घुटने फोल्ड करके। ये कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए, कमर नहीं बेंड होनी चाहिए। अब इसको समझने का, सही करने का दूसरा तरीका कार क्या है? आपने फर्ज करना है कि आपके पीछे दरवाजा है, आप अपने हिप से उस दरवाजे को बंद कर रहे हैं। ये इस तरह आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए रोजाना ये वर्जिश करनी है। अब अगर तो आपके मसल मजबूत होंगे आप 1 मिनट में स्पीड से भी कर सकते हैं। अगर मसल्स कमजोर हैं आप 1 मिनट में स्लो करें, लेकिन करें लाजमी। अब ये जो मूवमेंट है, जिन्हें घुटने में दर्द है वो भी कर सकते हैं, जिन्हें कमर में दर्द है वो भी कर सकते हैं, लेकिन उतना झुकेंगे जितने में घुटने के ऊपर प्रेशर कम से कम डले। अच्छा, अब इसी का एक लेवल एडवांस है। ये पहला लेवल था। अब इसी वर्जिश का एडवांस लेवल क्या है कि आपने दोनों हाथ इस तरह इधर रख लेने, इस पोजीशन में, कमर बिल्कुल सीधी, ऊंचा खुद को करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, ऐसा समझना है कि रस्सी से आपके सर को खींच रही है ऊपर की तरफ। इस पोजीशन पे आप ये करेंगे और जब आप पीछे जाएंगे घुटने बेंड होने चाहिए थोड़े से। ये बिल्कुल आसान वर्जिश है। सारी रीढ़ की हड्डी के मसल एक्टिवेट होंगे, सारी अपर बैक के मसल्स आपके एक्टिवेट होंगे। 1 मिनट के लिए आपने वर्जिश करनी। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप किसी किस्म का योगा मैट ले सकते हैं, जिस तरह ये योगा मैट अवेलेबल है। नहीं तो आप जमीन पे कोई जायनमाज बिछा के उस पर कर लें, नहीं तो आप कोई कारपेट के ऊपर कोई नरम सरफेस होनी चाहिए, रुई का गद्दा बिछा के उस पर कर लें। करना क्या, इस पोजीशन पे आपने उल्टा लेटना है ऐसे। ये अब आपने करना ये है कि चिन टक करनी है, यानी कि थोड़ी को पीछे की तरफ खींचना है। ये बाजू आपके इधर होंगे, मुक्का बनाना है और इधर से आपने अपने अपर पोर्शन को, यानी कि ऊपर वाले जिस्म को ऐसे पीछे की तरफ खींचना है, इधर रोक के रखना है। बाजू पीछे खींचे, सर पीछे खींचा, पांव जमीन के साथ ही लगे रहेंगे। इधर आप रोक के रखेंगे, 10 सेकंड के लिए रोकेंगे, फिर वापस नीचे आ जाएंगे। फिर दोबारा से समझें, मेन इसमें समझने वाली चीज है कि आपका पोस्चर ठीक होगा तो वर्जिश का फायदा है। चिन टक करेंगे, बाजू पीछे, इधर रोक के रखेंगे, 10 से 20 सेकंड रोक के रखेंगे, फिर वापस नीचे आ जाएंगे। दोबारा से चिन टक, सर उठाएं, बाजू पीछे, इधर रोक के रखेंगे और आपको खिंचाओ सर से लेके पूरी रीढ़ की हड्डी और ये शोल्डर ब्लेड तक आपको खिंचाव महसूस होगा। इससे सारी रीढ़ की हड्डी के मसल्स एक्टिवेट होंगे, स्टिमुलेट होंगे और ये जो सारा दिन आपका आगे की तरफ झुकाव है, सारा दिन आप झुक के बैठते हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या खातून हंडियां वगैरह पका रही है, ये जो आगे का झुकाव आपकी कमर के पीछे के पट्टों को कमजोर कर देता है। ये वर्जिश आपके कमर के पट्टों को मजबूत कर देगी, कोई जोर नहीं लग रहा है, आपको कहीं भी दर्द है आप ये वर्जिश कर सकते हैं। गर्दन, थोरेसिक स्पाइन, लोअर बैक, मिड बैक, ये सारी चीजें मजबूत हो जाएंगी। तीसरी वर्जिश, अच्छा, इस वर्जिश को आपने 10 से 20 मरतबा करना है और एक दफा में जब आपने रोक के रखना है वो भी आपने तकरीबन 10 से 20 सेकंड के लिए रोक के रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, हाथ इधर रखने हैं, पाँव इस तरह रखने हैं। अब आपने पीछे को लेके जाने हैं, अपने हिप को पीछे को लेके जाना है ऐसे, और इधर से आपने अपने बाजुओं को एक साइड पे ऐसे लेके जाना है। ये इससे हो ये रहा है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के साइड के मसल ओपन हो रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ से देखें, हाथ इस तरह किया, पीछे को लेके गए, हिप, घुटने खोल के रखने ताकि हिप ज्यादा डीप अंदर पीछे को जा सके। ये अब इधर से हाथ ऐसे साइड पे ये लेके जाने हैं ऐसे, इधर ऐसे रोक के रखना है, 10 से 20 सेकंड रोक के रखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ ऐसे ही हाथ लेके जाएंगे, 10 से 20 सेकंड रोक के रखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आसान सी वर्जिश है और ये बहुत ही रिलैक्सिंग एक्टिविटी है। इससे हो ये रहा है कि सारे दिन के अंदर जो बैठने की वजह से आपके ये वाले मसल स्टिफ हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज से चूंकि आपकी स्पाइन साइड टू साइड एक्टिव हो रही होती है, तो स्पाइन की इस एक्टिविटी से आपके सांस लेने की एबिलिटी बेहतर होती है, आपके फेफड़े बेहतर फंक्शन करते हैं। दूसरे नंबर पे आपका जो इंजरी का रिस्क है वो बढ़ता ही तब है कि मसल यूज नहीं हुए, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल ना करने से कमी की तरफ रहती है।
खिंचाओ अकड़ाओ बढ़कर और आपको दर्द निकलाती है। 3 वर्जिशें वीडियो में समझाते हुए टाइम लगा, करते वक्त जब आप ये करेंगे हार्डली आपको 2 से 3 मिनट लगे। फायदा क्या है? गर्दन दर्द, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी से मुताल्लिक जितने मसाइल हैं आपके सिर्फ ये 3 वर्जिशें घर में करके हो जाएंगे। किसी किस्म का जोर नहीं लग रहा। फायदा अगर इसका ज्यादा लेना है तो इसे दिन में 2 दफा करें, सुबह शाम आप ये वर्जिश करें। जरूरी नहीं है कुछ खाना खाया हो, खाली पेट भी कर सकते हैं, खाना खा के भी कर सकते हैं। ज्यादा फायदा वैसे खाली पेट होता है, लेकिन इससे ज्यादा जोर नहीं लगता तो आप कर सकते हैं। ये ना हो कि आपने खाना खा लिया, खाना खा के 15-20 मिनट गुजरे, आपको पहले याद नहीं था, अब वर्जिश का याद है, अब आप कहीं यार अब तो मैंने खाना खा लिया, आज की वर्जिश नहीं करनी। वर्जिश नहीं मिस करनी, चाहे खाना खा लिया, वर्जिश लाजमी करें, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है आपकी अगेंस्ट दर्दों की। आपको दर्दें कभी नहीं होने देंगी वर्जिश। इसके बाद कोशिश ये करें कि अगर तो आपको ऑलरेडी दर्दें हैं, इन वर्जिशों के साथ टकोर वगैरह लाजमी कर लिया करें किसी गर्म चीज से, रीढ़ की हड्डी पे, किसी हीटिंग पैड पे, आप गर्दन पे, पट्टों पे, जहां दर्दें होती हैं, इससे आपके दर्दों में अफाका आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वर्जिशें कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपको फायदा देंगे। अब आपने करना ये है कि वर्जिश अपने रूटीन के अंदर हिस्सा बनाएं, रूटीन में शामिल करें। इसके साथ जैसे आपने 2 हफ्ते वर्जिशें की, 2 हफ्ते बाद आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस वर्जिश से आपको क्या फायदा हो रहा है। जो लोग ऑफिस गोअर्स हैं उनके लिए तो दवाई है, लाजमी करनी है। अस्सलाम वालेकुम।